हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन भाग 14, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का निर्माण। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कुछ मेथड्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस की वीडियो इन केस आपने नहीं देखी तो प्लीज आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट अपलोड किया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके मिल जाएंगे। तो देखिए, कोलाइडी विलयन के निर्माण की अगर विधियों की बात करें तो उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है संघनन विधियां, जिसे इंग्लिश में कंडेंसेशन मेथड कहते हैं, और एक होती है परिक्षेपण विधियां, जिसे डिस्पर्जन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, संघनन विधि में क्या होता है, छोटे छोटे कण आपस में मिलके जुड़ के क्या करते हैं, बड़ा कण कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं। इसकी विधियां, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां में भी अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी विधि होती है विलायक विनिमय द्वारा। ठीक है, और बहुत सी विधियां होती है, हम दो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोलाइडी विलयन के निर्माण की अगर परिक्षेपण विधियों की बात करें, डिस्पर्जन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड की बात करें, तो डिस्पर्जन मेथड में एक कोई बड़ा सा कण होगा, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा और कोलाइडी विलयन में बदला जाएगा। ठीक है, तो पहली विधि होती है यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा। दूसरी विधि होती है ब्रेडिक आर्क विधि। ब्रेडिक आर्क विधि ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो हम डिस्कस करेंगे इन मेथड्स को एक एक करके। संघनन विधियां पहले हम डिस्कस करेंगे, संघनन विधियों को, जिसे कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। देखिए, कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, एकदम माइक्रो पार्टिकल जो होंगे, बहुत सूक्ष्म आकार के कण होंगे, वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, संयोजित होंगी, संयोजित होकर एक बड़ा कण बनाएंगे, और उस कण का आकार किसके बराबर होना था, कोलाइडी विलयन के बराबर। मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का एक पार्टिकल बनाएंगे। तो छोटे छोटे कण आपस में मिलेंगे, एक बड़ा कण बनाएंगे, और जो बड़ा कण बनेगा उसका आकार होना चाहिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, तभी वो कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण आपस में मिलकर एक वृहद कण बनाते हैं, जिसे हम कोलाइडी कण कहते हैं, क्योंकि इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। तो इसकी पहली विधि जो हम पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, या केमिकल मेथड्स हम कह सकते हैं। तो केमिकल मेथड्स की अगर बात करें तो इस प्रकार की जो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड से जो है लायोफोबिक या द्रव विरोधी विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए स्पेसिफिक है। तो पहला एग्जाम्पल है केमिकल मेथड्स में है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या लेंगे, फेरिक क्लोराइड लेंगे, उसको गर्म पानी में डाल देंगे, 3H2O के साथ ये अभिक्रिया करेगा। गर्म पानी है तो अभिक्रिया करने पर ये बनाता है FeOH का होल थ्राइस, और क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन 3HCl बाहर निकल जाते हैं। तो देखें, इसको कुछ ऐसे ट्रिक से बता रही हूं। FeCl3 को आप ऐसे लिख लेना, ये ट्रिक है केवल। FeCl3 प्लस 3 H2O है, तो HOH H2O को खोल के लिखते हैं HOH HOH HOH, तो 3 HOH हो गए। तो होगा क्या, देखिए बच्चों, बहुत आसान है। इसका H और इसका Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, एक इसका H इसका Cl निकल जाएगा, दूसरा HCl, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, तीसरा HCl। ठीक है, तो क्या होगा, 3 HCl बाहर निकल के बचे क्या, OH। तो एक OH Fe में जुड़ा, दूसरा OH Fe में जुड़ा, तीसरा OH Fe में जुड़ा, तो Fe के साथ 3 OH जुड़ गए। तो ये जो बना है वो है सॉल, या इसको कहते हैं सॉल, मतलब कोलाइडी विलयन। तो देखिएगा, दूसरी मेथड है डबल डिकम्पोजिशन या द्विक अपघटन, इसे हिंदी में कहते हैं। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, दो, देखिए बहुत आसान है। ये होता है Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये होता है Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव। इसका पॉजिटिव Na पॉजिटिव इसके निगेटिव NO3 के साथ जुड़ जाएगा, AgC बन गया NaNO3, और इसका नेगेटिव पार्ट Cl निगेटिव होता है, इसके पॉजिटिव Ag पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो बनाएगा AgCl। तो ये बन जाएगा इस प्रकार AgCl का सॉल्ट। तो इसका एक एटम इसके साथ जुड़ गया और इसका एक एटम इसके साथ जुड़ गया, तो इसको कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट होता है। इसमें आप क्या लेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड लेंगे AS2O3। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे 3H2S से, तो क्या होगा, बहुत आसान है, AS2S3 बनेगा और 3H2O एलिमिनेट हो जाएगा। इसको भी सिंपल उसी प्रकार बना सकते हैं जैसे मैंने FeCl3 का बनाया था। 3 ऑक्सीजन ओपन कर दीजिएगा, यहां पर H
SH ऐसे करके बना दीजिएगा, HHS, मतलब ऐसे समझ लीजिए H2S समझ रहे हैं ना, वैसे होता है H2S ऐसा है, S बीच में, H दोनों साइड खुले रहेंगे। लेकिन आप क्या कीजिएगा, बहुत आसान, ऐसे ही देख लीजिए, इसका O और इसके 3 H2 बाहर निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3H2O। तो सल्फर कितने बचे, 3, तो सल्फर 3 इस AS के साथ जुड़ जाएंगे, आसान है। तो नेक्स्ट है विलायक के विनिमय द्वारा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, हम इस मेथड को कह सकते। तो देखिएगा, विलायक के विनिमय द्वारा विधि में इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इस विधि में क्या होगा, विलायक का एक्सचेंज होगा, कैसे होगा देखिए, किसी पदार्थ के सत्य विलयन में, इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सत्य विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जैसे नमक को जल में घोल देंगे, ठीक है, नमक का जलीय विलयन वो सत्य विलयन है, या चीनी का जल में विलयन सत्य विलयन है, यूरिया का भी, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, पहले सत्य विलयन ले लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा विलायक मिलाएंगे, विलायक मिला रहे हैं, ठीक है। देखिए, सत्य विलयन जो बना होगा उसमें पहले से ही विलायक होगा, लेकिन अब एक बार और कोई एक दूसरा एक विलायक ऐसा मिलाएंगे जिसमें क्या होगा, जो भी सत्य विलयन में आपने विलेय मिलाया होगा, जिसे नमक का जलीय विलयन है, ठीक है, नमक का अगर जलीय विलयन है तो उसमें नमक क्या हो गया, विलेय, ठीक है, इस प्रकार से सोचो। तो जो भी सत्य विलयन आप ले रहे हैं उसमें आप एक ऐसा विलायक मिला दो कि वो जो विलायक आप मिला रहे हो उस विलायक में ये सत्य विलयन के कण ना घुले, ठीक है। मतलब इसमें इस विलायक में विलेय जो घोला था आपने सत्य विलयन बनाने के लिए वो ना घुले, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे कि मैंने क्या किया है, कार्बन डाइसल्फाइड का एक सत्य विलयन बनाया है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड का मैंने एक ट्रू सॉल्यूशन दिया। अब इसमें कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, विलेय। अब क्या करूंगी, अब मैं इस सत्य विलयन में एक ऐसा विलायक डाल दूंगी जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड जो कि विलेय है ये ना घुले। तो हमें पता है कि कार्बन डाइसल्फाइड पानी में नहीं घुलता, क्योंकि ये कैसा है, कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो होता है अध्रुवी, जबकि पानी क्या होता है, ध्रुवी। तो आपको पता है ध्रुवी अध्रुवी में नहीं घुलता, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का सत्य विलयन है और कार्बन डाइसल्फाइड जो है पानी में नहीं घुलता। तो जिसमें नहीं घुलेगा ऐसा विलायक मैंने इसमें मिला दूंगी। तो जैसे ही ऐसा विलायक मैं मिला दूंगी, जैसे पानी CH2 को नहीं घुलता, मैंने पानी मिला दिया तो एक कोलाइडी विलयन बनेगा। तो इसमें मैंने लिख भी दिया, जो ये कार्बन डाइसल्फाइड है इसमें जो सल्फर होता है वो जल में नहीं घुलता है, बहुत कम घुलता है, इसलिए क्या बनाएगा, कोलाइडी विलयन। एक तरीका इसका ये है। तो बहुत आसान है, सत्य विलयन लीजिए, उसमें कोई ऐसा विलायक मिलाओ जिसमें सत्य विलयन ना घुले, तो वो क्या बना लेगा, तुरंत कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परिक्षेपण विधि, जिसे डिस्पर्जन मेथड भी कहते हैं। तो डिस्पर्जन मेथड पहली वाली विधि का, कंडेंसेशन मेथड का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है देखिएगा, इसमें क्या होगा, एक बड़े आकार का कण लेंगे। तो बड़े आकार के कण क्या कहलाते हैं, जो कोलाइडी विलयन से बड़े आकार के कण होते हैं उन्हें निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन। तो एक बड़े आकार का कण लेंगे, वो क्या होगा, छोटे छोटे कणों में उसको तोड़ देंगे, हम छोटे छोटे कणों में तोड़ देंगे, और वो जो छोटे छोटे कण बनेंगे उनका आकार कोलाइडी विलयन के कणों के आकार के बराबर होना चाहिए, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो बड़े आकार के कण को छोटे छोटे कणों में बदलकर कोलाइडी विलयन अगर हम बनाएंगे तो इसको बोलेंगे डिस्पर्जन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो इस मेथड में वैसे 2 मेथड्स हैं, मैंने आपको बताया था इसके अंदर। एक तो होती है पहली मेथड थी यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा, ठीक है। यांत्रिक परिक्षेपण में एक चक्की लेते हैं, ठीक है। उस चक्की में, जैसे नॉर्मल चक्की होती है, उस चक्की में क्या करेंगे, बीच में रख देंगे हम ये बड़े कणों को, और उस चक्की को घुमाएंगे तो वो बड़े कण छोटे कणों में टूट जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा चित्र मैं आपको शो कर दे रही हूं, देख लीजिए। तो इसको मैं ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, जो इंपोर्टेंट मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इंपोर्टेंट मेथड है विद्युत परिक्षेपण या फिर ब्रेडिक आर्क विधि द्वारा, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। ब्रेडिक आर्क विधि में क्या होता है देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रेडिक आर्क मेथड जो है, ठीक है, ब्रेडिक साइंटिस्ट थे, आर्क मतलब होता है चिंगारी, ठीक है, चिंगारी निकलेगी। तो ये विधि से किस किस के कोलॉइड बनाए जाते हैं ये ध्यान रखना, प्लेटिनम, Ag सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इनके कोलॉइड इस विधि से बनाएंगे, ब्रेडिक आर्क से। तो इसमें क्या किया जाता है, बहुत आसान है, मैं डायग्राम से दिखा रही हूं। तो देखिए आपको करना क्या है, बहुत आसान। ये ब्रेडिक आर्क मेथड में इसकी पूरी बनावट मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले बाहर एक बीकर होगा, ठीक है। उस बीकर में आप क्या रख देंगे, बर्फ रख देंगे, आइस बाथ, ठीक है।
आइस बात इसमें रख देंगे। आपने इसमें सब बर्फ डाल दी है, दिख रही है ब्लू कलर के जो क्रिस्टल जैसे दिख रहे हैं, ये बर्फ है। ठीक है, बर्फ ठंडा रखने का काम करता है। उसके बाद आपने एक बीकर इसके अंदर और रख दिया। ठीक है, इस बर्फ के बीच में आपने एक बीकर डाल के रख दिया, धसा के रख दिया, एम्बेड कर दिया उसमें। इस बीकर में आप क्या करेंगे, जल भर लेंगे। ठीक है, पानी भर लेंगे और पानी के अलावा कुछ मात्रा इसमें कुछ बूंदे KOH किसी क्षारीय या तो NaOH या KOH की भी डाल लेंगे। ये क्या काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो होगा क्या, आपने जल और KOH की कुछ जल भर लिया और उसमें कुछ KOH की बूंदे डाल दी। ठीक है, क्षारीय माध्यम। अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। हमने विद्युत रसायन पहले ही पढ़ लिया है, तो आप इलेक्ट्रोड जानते हैं, धातु की छड़। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन बनाने हैं तो ये छड़ प्लेटिनम की होनी चाहिए। अगर आप गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाना चाह रहे हैं तो ये छड़े, दोनों छड़ जो है लगाई है धातु की छड़, ये गोल्ड की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे कॉपर की या गोल्ड की या, तो ये छड़े आपको उसी धातु की बनानी होगी जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना है। ठीक है, ये दोनों छड़े, इसको एक को एनोड से और एक को कैथोड से जोड़ देंगे। मैंने ये शो कर दिया है, देख लीजिए, एनोड और कैथोड से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे एनोड कैथोड से जोड़ा और एनोड और कैथोड को किसी उच्च विद्युत स्रोत, कोई एक हाई वोल्टेज जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे एनोड कैथोड को, उससे जोड़ देंगे। बैटरी से जोड़ देंगे, किसी भी उच्च विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, हाई इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे, जिससे इसमें विद्युत प्रवाहित हो। तो एक बार मेथड देख लीजिए। वह धातु जिसका कोलाइडी विलयन निर्मित करना हो, उसके 2 इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम पानी में डाल देते हैं। ये देखिए, इधर परिक्षेपण माध्यम में डाल देते हैं। फिर लिखा है परिक्षेपण माध्यम को, ये जो पानी है, अभी देखिए जैसे यहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी इस धातु की छड़ में, ये क्या होगा, ये जो विलयन है, जो जल वाला विलयन है, ये गर्म हो जाएगा। तो इस विलयन को ठंडा करने के लिए बाहर से हम क्या रख देते हैं, बर्फ की एक लेयर लगा देते हैं। अब होगा क्या, देखिए, जैसे बाहर से जो विद्युत स्रोत है, जो बैटरी है, उसकी सहायता से जैसे यहाँ विद्युत पास होगी तो ये जो धातु है ये एकदम से गर्म हो जाएंगे। ठीक है, विद्युत एकदम से गर्म हो जाएगी और इनमें चिंगारी निकलेगी। ठीक है, चिंगारी निकलेगी। ठीक है, आर्क उत्पन्न होगी। तो होगा क्या, जो ऊर्जा और आर्क उत्पन्न हो रही, जो चिंगारी निकल रही, वो चिंगारी क्या करेगा, ये जो धातु की छड़ है, ये बने हैं छोटे छोटे कणों से। ठीक है, तो छोटे छोटे कण आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे चिंगारी निकलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो ये कण छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। जो आपस में चिपके बड़ा कण बनाया है, ये आपस में ये क्या हो जाएगा, टूटने के बाद छोटे छोटे कणों में बदल जाएंगे। अब ये कण जो होंगे, इस चिंगारी की वजह से, ऊर्जा की वजह से वाष्पित होने लग जाएंगे। ये जो धातु के कण यहां पर बनेंगे ना टूटने के बाद, ठीक है, ये क्या होंगे, वाष्प में बदलने लगेंगे, वाष्पित होने लगेंगे। तो वाष्पित होने से पहले हमें क्या करना है, उसको कोलॉइडी विलयन में बदलना है। तो जैसे वो वाष्पित होने लगेंगे, हमने क्या लगा रखे है बाहर से, बर्फ की लेयर। तो जो वाष्प के कण होंगे उसको ये बर्फ की लेयर ठंडा कर देगी। तो वो जो कण बने थे, जो वाष्पित होना चाह रहे थे, वो इस बर्फ की वजह से ठंडे होके नीचे आ गए। अब नीचे आ गए, वो कभी कभी क्या होते हैं, तली में बैठ जाते हैं। लेकिन अगर वो नीचे तली में बैठ गए तो हो सकता है वो कण फिर से आपस में जुड़ के एक बड़ा कण बना ले। तो हमें तो कोलाइडी विलयन चाहिए ना, जो कण टूटे हैं वो उसी रूप में रहने चाहिए। तब हम इसमें मिला देंगे KOH। तो KOH करता क्या है, जो भी कण बने होंगे, जो भी धातु के कण बने होंगे, धातु कैसा होता है, धनात्मक। धातु कैसा होता है, धनात्मक। तो जैसे ही वो धातु के कण बनेंगे, चिंगारी द्वारा ये धातु के कण टूटे, वो जो भी चिंगारी बनी वो ठंडी होके नीचे आएगी। तो वो धातु धनात्मक होता है, उसको चारों ओर से ये जो KOH को तोड़ोगे तो तोड़ने पर K पॉजिटिव और OH निगेटिव बनेगा। तो धातु जो पॉजिटिव था, जैसे प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, उसको चारों ओर से OH निगेटिव घेर लेगा। वैसे दूसरे धातु का कण है, उसको भी चारों ओर से OH निगेटिव घेर लेगा। तो होगा क्या, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये धातु है प्लेटिनम, ठीक है, ये प्लेटिनम है 2 पॉजिटिव, इसको चारों ओर से जो विलयन में KOH आपने डाला है, KOH टूट जाता है K पॉजिटिव और OH निगेटिव में। तो OH निगेटिव इस पॉजिटिव को चारों ओर से घेर लेंगे।
ऐसे ही जो दूसरा प्लेटिनम का कण बना होगा उसको भी OH नेगेटिव चारों ओर से घेर लेंगे। तो होगा क्या आपको पता है, प्लेटिनम को चारों ओर से नेगेटिव ने घेरा है, ऐसे दूसरे प्लेटिनम को भी चारों ओर से नेगेटिव ने घेरा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो ये कण और ये कण, इनमें बाहर से देखिएगा ऋण ऋण आवेश है, और ऋण आवेश एक दूसरे से, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये कण और ये कण एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो किस रूप में रहेंगे, कोलाइडी कण के रूप में। ये सॉल निर्मित हो गया प्लेटिनम का। ठीक है, तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन बनेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझ में आ गया बर्फ का क्या यूज है, या KOH हमने क्यों डाला। KOH अगर नहीं डालते तो ये जो भी कण टूटे होते ना, वो फिर से आपस में जुड़ के नीचे बैठ जाते, और वो किसका निर्माण कर देते, वो निलंबन का निर्माण कर देते, तो मेथड रॉन्ग हो जाती। इसलिए KOH डाला, बिना KOH डाले ये कोलाइडी विलयन नहीं बना सकता। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस की है वो मेथड डिस्कस की है, परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। ठीक है, परिक्षेपण विधि में एक विधि मैंने छोड़ दी है, वो है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण भी एक विधि होती है। एक्चुअल में 3 विधियां होती है, एक यांत्रिक परिक्षेपण मिल चक्की वाला, और दूसरी होती है विद्युत परिक्षेपण जिसे हम कहते हैं ब्रेडिग आर्क विधि जो हम पढ़ रहे हैं, और तीसरी होती है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण अलग से डिस्कस करूंगी, इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया है, BSc MSc सभी जगह इंपोर्टेंट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।